नमस्ते, खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मपाल सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। आज हम पढ़ेंगे ओरल कैविटी। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे फर्स्ट जो स्टार्ट पॉइंट होता है वो ओरल कैविटी से ही चालू होता है। तो हम आज ओरल कैविटी पढ़ेंगे। सबसे पहले इमेज में देख लेते हैं कि जनरल जीआईटी सिस्टम किस प्रकार लय करता है। उसके बाद क्या है, समझने में ये थोड़ा इजी होगा ना। तो सबसे पहले यहाँ आता है माउथ से फिर इसमें इनर भाग को ओरल कैविटी में क्या होता है, टीथ, टंग होता है। ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स भी होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड कहलाते हैं। इधर पोस्टीरियर साइड पैरोटिड ग्लैंड मिलता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड मिलता है यहाँ। फिर स्टार्ट होता है फेरिंग्स फिर कंटिन्यूस होता है इसोफेगस में। इसोफेगस फिर आता है, ओपनिंग होता है स्टमक में। स्टमक से फिर डिओडिनम बनता है। डिओडिनम के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का निर्माण होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम और फिर उसके बाद रोटेशन होकर यह इलियम बनाता है। इलियम के बाद फिर यह सीकम में ओपनिंग होता है। सीकम के नीचे हमको अपेंडिक्स मिलता है, ये अपेंडिक्स हो गया। उसके बाद सीकम फिर ये अपर साइड ये असेंडिंग कॉलोन या लीवर के पास से यहाँ टर्न होकर आगे की ओर आता है और इस प्रकार फिर इधर गैस्ट्रिक मतलब कि स्टोमक के पीछे जाते हुए स्प्लीन के पास से फिर मुड़कर नीचे होता है। तो ये जो पोर्शन कहलाता है ये ट्रांसवर्स कॉलोन। फिर नीचे की ओर जो डिसेंड होता है इसे डिसेंडिंग कॉलोन कहते हैं। डिसेंडिंग होने के बाद फिर ये हॉरिजॉन्टली लाई करता है, इसे सिग्माइड कॉलोन कहते हैं। फाइनली फिर सिग्माइड कॉलोन कहाँ आता है, रेक्टम में आता है। रेक्टम फिर एनाल कैनाल फिर एनस। तो ये जीआईटी सिस्टम का ट्रैक्ट है। लीवर, स्प्लीन, पेंक्रियास, बाइल डक्ट, ये सब हेपेटिक सिस्टम और एक्स्ट्राहेपेटोबिलियरी सिस्टम्स में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ओरल कैविटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो ओरल कैविटी यूज़ होता है फूड इंजेक्शन के लिए। कोई फूड है, कोई लिक्विड है, उसे हम खाने या पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ओरल कैविटी का मुख्य काम है। अपर साइड में यह ओपन होता है, नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट से यह ओपन होता है और लैरिंग्स के इनलेट में यह लैरिंग्स का जो लोअर पार्ट है उसमें यह ओपन होता है। ठीक है, इसका कंटिन्यूशन देखते हैं। तो यह ओरोफेरिंग्स के पोस्टरली स्टार्ट होता है और मिडिल पार्ट ऑफ द मस्कुलर फेरिंग्स तक होता है इसका कंटिन्यूशन। ठीक है, रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज फॉर्म बाय हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। जो ओरल कैविटी का रूफ है वो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओरल कैविटी या फिर इसे माउथ कैविटी भी कहा जाता है। इसे डिवाइड किया गया है आउटर स्मॉलर पोर्शन में, द वेस्टिब्यूल में और इनर लार्ज पार्ट में। जो इनर लार्ज पार्ट है उसी को ओरल कैविटी प्रॉपर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम वेस्टिब्यूल। माउथ में एक नैरो स्पेस होता है जो एक्सटर्नली बाउंडेड होता है बाय लिप्स एंड चिक्स से और इंटरनली बाउंडेड होता है टीथ और गम से। ठीक है, मतलब कि लिप्स और चिक तथा टीथ और गम्स के बीच का जो नैरो स्पेस होता है, छोटा सा स्पेस जो होता है, उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब आप टीथ को बंद करते हैं, जब ब्रश करते हैं, जिस समय ब्रश करते हैं हम, तो ब्रश जिस स्पेस में रहता है
वही स्पेस वेस्टिब्यूल कहलाता है। ठीक है, इसका कम्युनिकेशन देखते हैं। एक्सटीरियर में यह कम्युनिकेट करता है ओरल फिशर से, और विद इन द माउथ ओपन इट कम्युनिकेट्स फ्रीली विद द ओरल कैविटी प्रॉपर। जब माउथ ओपन होता है तो यह ओरल कैविटी प्रॉपर से जो इनर कैविटी, जो लार्ज कैविटी, उससे प्रॉपर कम्युनिकेट करता है। और एक्सटर्नल बाहर की ओर कम्युनिकेट करने के लिए ओरल फिशर होता है। अब इसी वेस्टिब्यूल में क्या होता है, पैरोटिड डक्ट ओपन होते हैं इसके इनर सरफेस में। यहाँ नुमेरस लेबियल और बक्कल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि लिप्स के सबम्यूकोजा में स्थित होते हैं। एक्सेप्ट फॉर द टीथ द एंटायर वेस्टिब्यूल इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। टीथ को यदि छोड़ दें तो जो वेस्टिब्यूल का जो पूरा पार्ट है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्म मीडियन फोल्ड। अब म्यूकस मेम्ब्रेन, जो वेस्टिब्यूल के पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो एक मीडियन फोल्ड बनाते हैं, और ये मीडियन फोल्ड क्या करते हैं, लिप्स के लोअर फॉर्म से चालू होकर गम्स में बीचों बीच अटैच होते हैं। मीडियन फोल्ड मतलब कि मीडियन में ही होगा, फोल्ड मतलब कि मेम्ब्रेनस जो कोट है उसका फोल्ड बनता है, इसे कहते हैं फ्रेनुला ऑफ लिप्स। क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं इसका। द पेपिला ऑफ द पैरोटिड डक्ट यूज्ड फॉर द इंजेक्शन ऑफ द रेडियो ओपेक डाई टू लोकेट कैलकुलाई इन द डक्ट सिस्टम ऑफ द ग्लैंड। मतलब कि जो पैरोटिड डक्ट के पेपिला है उसे रेडियो ओपेक इंजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों? यदि पैरोटिड ग्लैंड में कोई कैलकुलाई स्थित हो तो उसे ट्रेस करने के लिए। दूसरा है कॉप्लिक स्पॉट्स पाए जाते हैं। ये पिन पॉइंटेड स्पॉट होते हैं, ये जस्ट ओपनिंग ऑफ द पैरोटिड डक्ट में पाए जाते हैं। यह कॉप्लिक स्पॉट जनरली मीजल्स के केस में पाया जाता है। इमेज में देखते हैं कि ये लिप्स हो गया, ये टीथ हो गया। ठीक है, तो ये लिप्स और जो टीथ होता है इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है लिप्स। लिप्स फ्लेसी फोल्ड होता है। एक्सटर्नली ये स्किन से कवर होता है और इंटरनली इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है। ठीक है, लिप्स के कंपोनेंट देखते हैं। पहला होता है स्किन होता है इसमें, फिर सुपरफिशियल फेसिया, फिर ऑर्बिकुलिस ओरिस मसल्स होता है, फिर सब म्यूकोजा होता है कंटेनिंग, इसमें नुमेरस लेबियल ग्लैंड्स होते हैं और इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। फिर पांचवा है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। इस प्रकार 5 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ अपर लिप प्रेजेंट अ मीडियन वर्टिकल ग्रूव द प्लेट्रम। जो अपर लिप होता है, अपर लिप के आउटर सरफेस में मीडियन वर्टिकली एक ग्रूव पाया जाता है। इस ग्रूव को कहते हैं फिल्ट्रम। लिम्फेटिक्स। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप सबमेंटल नोड्स में ड्रेन होता है और रेस्ट ऑफ द लोअर लिप सब मैंडिबुलर नोड्स में ड्रेन करता है। नेक्स्ट है चिक्स। चिक्स एक फ्लेसी फ्लैप होते हैं, ये फेस का लार्जेस्ट पार्ट बनाते हैं। ठीक है, इसका कंपोनेंट्स देखते हैं। इसमें स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, फेशियल मसल्स, द पैरोटिड डक्ट, नुमेरस मोलर ग्लैंड्स, वेसल्स एंड नर्व्स, सब म्यूकोसा विद म्यूकस बक्कल ग्लैंड्स और म्यूकस मेम्ब्रेन। इनका कंपोजिशन चिक्स में होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं। चीफली ड्रेन होता है सब मैंडिबुलर और प्री ऑरिकुलर नोड्स में, और पार्सली ड्रेन होता है टू द बक्कल एंड मैंडिबुलर नोड्स में। रेफरेंसेस हैं। नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम ओरल कैविटी प्रॉपर, गम्स और टीथ का।
Thank you for watching. This is supported by Jyoti Vidyapeeth Digital version 2.